क्रिस्त में अद्वितीय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार हम लोग बहुत बार हम सुने हैं। आइए ये सुसमाचार में आउटसेट में मतलब अंदर इसमें क्या बताया गया उसको हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद इसमें जो कहा गया उसकी वास्तविक बात को हम समझने के लिए हम प्रयास करेंगे। इसलिए हम आइए इसे लूकास के सुसमाचार अध्याय 24:13 में क्या कहा गया है, कोई पढ़ के बताइए। 13 में क्या? उसी दिन दो शिष्य सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। हाँ, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं दो शिष्य लोग एमाउस नाम के गांव जा रहे थे, यरूशलेम में जा रहे थे। और ये दो शिष्य लोग 12 में दो नहीं है, प्रभु मसीह के अन्य शिष्यों में दो शिष्य लोग हैं। और वह जैसे उन लोग जा रहे थे उनके बीच में कौन आ गए थे? यीशु मसीह आ गए थे। और यीशु मसीह उनसे बात करते, आप लोग क्या किस विषय में बात कर रहे हैं? और उन लोग उनको बताते हैं, क्या आप ही केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो इन दिनों में यरूशलेम में हुआ है उसके बातों को नहीं जानते? उन लोग उसको बताने के लिए शुरू करते हैं। वहाँ हम लोग प्रभु मसीह के बारे में बताने के लिए उन लोग शुरू करते हैं। उसमें 19 को पढ़िए। 19 में क्या बताते हैं प्रभु मसीह के बारे में? ईसा ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसा नासरी की है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हाँ, ये पहले बात है। प्रभु मसीह के बारे में उन लोगों का समझ क्या है उसी को हमको बताया गया है कि बात नासरी प्रभु इस नासरी के है। वे क्या कहा जाता है? वे ईश्वर और समस्त जनता के दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। ये पहली बात है। दूसरी बात 20 को पढ़िए। हमारे महायाजकों और शास्त्रों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। उन लोग एक प्रभु मसीह को मार डालने का जवाबदारी किसके ऊपर ठोक रहे हैं? महायाजकों और शासकों के ऊपर ठोक कर बताते हैं। और उन लोग की आशा, अभी तक प्रभु मसीह के बारे में उन लोग क्या आशा करते आए उसी को 21 में बताते हैं। 21 में क्या बताते हैं? हम तो आशा करते थे कि वह इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। हाँ, तो उन लोग के बहुत बड़ा आशा थी कि वो इस्राएल लोगों को उद्धार करने वाला व्यक्ति थे, है ना। और इस बीच में उन लोग के बीच में ये इतना बताने के बाद उन लोग पुनरुत्थान की बातों पर भी उन लोग विचार करने लगे। इसीलिए उन लोग 22 में कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया। हाँ, इस हमारे बहुत अचंभ की बात है कि हम लोग में कुछ स्त्रियों ने क्या कर दिया? अचंभे में डाल दिया, क्योंकि उन लोग कब्र गए। हाँ, कब्र को खाली देके। और इसके अलावा उन लोग इस बात को और अधिक मतलब मजबूत करने के लिए और उन लोग क्या बताते हैं? हमारे भाई लोग में भी कुछ लोग वहां पर जैसे वो बताया गया उसके देखने के लिए कब्र में गए। उन लोग भी क्या कब्र को खाली देके और इसे बात करते हुए और उन लोग आपस में ये बात करते हैं और प्रभु यीशु उनको बातों को समझाने लगे। कहाँ से शुरू करके? कौन सा? मूसा से शुरू कर सभी नबियों के बात उनको समझाने लगे। समझाने के टाइम पर हमको बात को समझना है, नहीं समझना है? समझना है। लेकिन उन लोग उस टाइम पर मंदबुद्धि रह गए। उसके बारे में हम लोग बाद में आते हैं। और प्रभु यीशु उसी टाइम पर वहां पर टाइम हो गया। 19 में आइए। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हाँ, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही
हाँ, यहाँ पर इस वचन के अनुसार हमारा साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। हम एक गाना गाते हैं ना, वो गाना क्या, साथ रहना प्रभु जी। हाँ, गाइए उसको 2 लाइन कम से कम, याद तो आ जाएगी ना। प्रभु जी सांझ हो रही है, राहों में अंधेरा हो रहा है, साथ रहना प्रभु जी। ठीक है, यहाँ पर साथ रहने के लिए क्यों, अंधेरा हो रहा है और आगे चलने से क्या होगा, परेशानी होंगे, डर लगेंगे, इसीलिए रहने के लिए बताते हैं, है ना। और प्रभु यीशु उनके कहने के आधार पर क्या हुआ, उनके घर चले गए और उन लोग वहां जाने के बाद वहां एक एक चीज होता है, 30 को पढ़िए। हाँ, वहां पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। अक्सर कोई मेहमान को घर पे बुलाते हैं तो खाना बरसने वाला कौन होता है, घर के मालिक होता है। यहाँ पर कौन खाना परसने के काम करना शुरू कर दिया, प्रभु यीशु शुरू कर दिया। और उन्होंने जो कार्य किया, उस कार्य क्या घटना को इंगित करता है, परम प्रसाद के आखिरी प्याला को इंगित करता है। आखिरी प्याला में भी प्रभु यीशु सचमुच इसी कार्य को ही किए। उन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों के साथ बैठने के बाद उन्होंने रोटी ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर अपने शिष्यों को बांटा। वही कार्य, वही चिन्ह, वो परम प्रसाद स्थापना किया, उसको जारी रखने के लिए प्रभु यीशु दोबारा उसको क्या करते हैं, उनके सामने करके दिखाते हैं। वो महान कार्य करके दिखाने के बाद शिष्य लोग को आंख क्या हो गया, खुल गया और उन्होंने ईसा को पहचान लिया और शिष्यों ने क्या हो गया, और अपने आप में बोलने लगे। क्या बोलने लगे, 32 के पढ़िए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्विग्न हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। उनके लिए धर्म ग्रंथ का व्याख्या कर रहे थे, लेकिन आप लोग बोले सब समझाने के टाइम पर समझाया जाता है तो समझना है नहीं, ये पूछा था, आप लोग क्या बोले, आप लोग बोले क्या बोले, समझना चाहिए। उन लोग समझे थे क्या, नहीं से हमें, उन लोग भी हमारे साथी लोग है ना। कितने बार समझाया जाता है, हम लोग क्या नहीं पढ़ते होते, समझते नहीं है। व्याख्या को कर रहे थे लेकिन समझ नहीं, लेकिन अभी समझ गए, अभी उन बातों को समझ गए। इसी घड़ी उन लोग के क्या किए, उसी घड़ी जो प्रभु यीशु के क्या बोलने लगे, प्रभु साथ रही है, शाम हो रही है, अंधेरा आ रही है। हार बोलने वाले व्यक्ति अभी ये 3 बातों पर ध्यान दिए नहीं, उन लोग क्या करने लगे। 23 को पढ़िए। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। उसी घड़ी उठकर लौट गए और 11 को उन्होंने साथियों को इस बातों को, घटना को बताई। ये वास्तविक घटना है जो हमको बाइबल में जैसे लिखा है वैसे मैं आप लोगों के पास सुसमाचार एक बार पढ़े, उसके बाद आप लोगों के समक्ष रखता हूं। अभी इन बातों पर हमें क्या सीख मिलता है, इसको हम दूसरे दृष्टि से कैसे इसे देखना है। सबसे पहले बात यही है कि प्रभु यीशु जितने बार पुनर्जीवित होने के बाद अपने शिष्यों को दर्शन दिए, उन लोग अपने शारीरिक आंखों से प्रभु यीशु को क्या पहचान पाए, नहीं पहचान पाए। ये साबित करता है हम
प्रभु यीशु को शारीरिक आंखों की दृष्टि से हम उसको पहचान नहीं सकते। केवल विश्वास की दृष्टि से ही हम क्या कर सकते हैं, प्रभु यीशु को पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। एक बात यही है। और दूसरी बात, प्रभु यीशु जब जब दर्शन दिए अधिकांश समय पर अपने प्रिय शिष्यों को नहीं, परंतु जो प्रिय 12 शिष्यों को नहीं, बाकी लोग जो शिष्य रहे हैं उनको अधिकांश पर उनको पहले दिखा दिए। कारण यही है कि जो लोग प्रभु मसीह के 12 शिष्य में जो लोग अधिक प्रभु यीशु को खोजने हैं, और यहाँ पर भी ये 2 लोग जा रहे थे, उन लोग मेरे घर में जाकर अरे यार चलो प्रभु मसीह मर गया, जाके खेती करना है और गाय बैल को पानी पिलाना है, यही बात करके चल जा रहे थे। नहीं, क्या बात करके जा रहे थे? यीशु मसीह के साथ जो घटना हुआ वही बात उनके मनन चिंतन में चल रहा था। इसीलिए प्रभु यीशु उनके बारे में अधिक सोच विचार कर रहे थे, उनके लिए तलस रहे थे, या देखने के लिए तलस रहे थे, और उनके लिए प्रभु यीशु दर्शन देते हैं और उनको अपने आप प्रकट करते हैं। ये दूसरी बात है। और जैसे हम यहाँ ये सब घटनाओं का हम देख रहे हैं कि उन लोग का विश्वास उसी बातों पर प्रभु यीशु कुछ छिपा हुआ रहस्य को बाहर निकालने के लिए भी कि प्रभु यीशु वहाँ दर्शन दे के उनसे बात करते हैं, वहाँ निकालते हैं। यहाँ कैसे उन लोग बात ये निकाले, यीशु नासरी जो कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी रहे, ये बहुत बड़ा रहस्य उनके अंदर छिपाते, उसको बाहर निकाले। और महायाजकों और शास्त्रियों ने मार डाला, उसी बात को प्रमाणित करने के लिए उनके बीच में दर्शन दिए। और उन लोग क्या आशा करते थे, उस आशा को पूरा करने के लिए उनके बीच में दर्शन देते हैं। और प्रभु यीशु इसके अलावा लौकिक चीजों को प्रयोग कर अलौकिक बातों को प्रकट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 30 में हम देखते हैं, 30 में क्या देखते हैं, ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। देने के बाद शिष्य ने उनको पहचान लिया। हाथ में क्या चीज है, सब लौकिक सांसारिक चीजें हैं। क्या क्या है, रोटी है ना, दाखरस है, यही सब चीजें है ना, और अन्य जगह में मछलियां हैं, है ना। ये सब चीजों को प्रभु यीशु लौकिक चीजों को हाथ में, सांसारिक चीजों को हाथ में लेते हैं। लेने के वक्त शिष्य लोग अलौकिक चीजों को पहचान लेते हैं। वहां प्रभु यीशु को पहचान लेते हैं लौकिक चीजों के द्वारा। लौकिक चीजों को हमको प्रभु यीशु प्रयोग करने के लिए प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर हम प्रभु मसीह को पहचानते हैं। जैसे हम क्रूस को हम देखते हैं, इसलिए हम क्रूस के कांटों को देखो बोलकर हम गुड फ्राइडे के दिन डालते हैं। क्यों? उसी में ही छिपा है मुक्तिदाता। समझ में आ रहा है ना, उसमें ये संसार के मुक्तिदाता है। उसी चीज को हम पहचानने के लिए प्रभु यीशु हमको लौकिक चीजों के द्वारा एक बहुत बड़ा रहस्य विश्वास में हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु हमें बताते हैं। और ये भी है कि कोई भी चीजों को बिना व्याख्या के बिना समझना मुश्किल है। इसीलिए हम पुरोहित लोग बनने के लिए हमको 12 या 14 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है। और ये चीज को बाइबल को कोई भी प्रोटेस्टेंट भाई लोग और अन्य भाई लोग इसके कोई ज्यादा ट्रेनिंग के बिना बाइबल हाथ में आ गया कुछ भी पढ़ के कुछ में अनुमान कर देते हैं। कैथोलिक कलीसिया ऐसे अनुमान करने के लिए अनुमति नहीं देती है। पहले ट्रेनिंग कर देता है उनके व्याख्या करने के लिए, कैसे व्याख्या करना, कैसे एक एक वचन को समझना, कैसे एक एक वाक्यों को लोगों तक कैसे पहुंचाना, ये सब कार्य कैथोलिक कलीसिया अच्छे से करती है। इसीलिए कोई भी बाइबल वचन को समझना है बिना व्याख्या का हम उसको समझना मुश्किल है।
और इसी घटना में हम लोग देखते हैं ये 13 से 35 के बीच में होने वाला ये घटना में कम से कम 9-10 बार गतिविधि होता है, मतलब मूवमेंट्स होता है, एक जगह से दूसरे जगह से चलने का। इसी बात को थोड़े से समझने की आवश्यकता है। आइए हम 13 में देखें, यहाँ पर क्या एम्माउस नाम गांव जा रहे थे। जाना एक गतिविधि है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाना है। और उनके बीच में कौन आया? यहाँ बातचीत और विचार कर रहे थे कि ईसा स्वयं आकर, क्या है? आना भी गतिविधि है, आकर उनके साथ हो लिए। ये दूसरा एक गतिविधि है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के बात है। और ऐसे बात करने के बाद उन लोग और उनके बातों में और भी यहाँ हमारे बीच में कुछ स्त्रियों यहाँ पर अच्छे में बढ़ गए। उन्होंने कब्र के पास गए। ये भी क्या है? वाक्य 22 में देखिए, ये भी एक गतिविधि है, पास जाना। और उसके बाद इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए, ये भी 14 बात है, ये भी गतिविधि है, चलना है। और इसके बाद जब यहाँ पर शिष्य ने कुछ आग्रह के हमारे पास रह जाइए, जांच हो रही है। और उस पर 5वें बात यही है, ईसा ने उनके पास रहने भीतर गए। भीतर जाना भी क्या है? उनके साथ जाना है। और इसी प्रकार हम लोग बहुत सारे बातों हम सुनते हैं और आ रहे हैं। और उसी घड़ी 33 में देखिए, यरूशलेम लौट गए और उठे, और ये भी गतिविधि है लौटना। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 9-10 बार यहाँ पर उठना, चलना, फिरना, आना, गायब होना, ये सब बातों बताया जाता है। इसका महत्व क्या है कि इतने बार मूवमेंट्स, चलने फिरने के बारे में क्यों बताया जाता है? इसीलिए है कि हम अपने जीवन में सुसमाचार प्रचार करने के लिए, प्रभु यीशु के बारे में बताने के लिए हम गतिशील होने की आवश्यकता है। गतिशील केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, परंतु दुनिया के लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताने के लिए। क्योंकि प्रभु मसीह का आदेश, इंग्लिश में कहते हैं मैंडेटरी कमांड है। सेंट मार्कुस के सुसमाचार 16-15 को पढ़िए। सेंट मार्कुस के सुसमाचार 16-15 को पढ़िए। क्या प्रभु यीशु ने हम प्रत्येक जन को क्या आदेश दिए हैं? क्या आदेश दिया है? क्या तो हमको पालन करना है। पढ़िए 16-15। हाँ, ईसा ने अपने शिष्य से कहा, क्या कहा? हाँ, संसार में कोने कोने में जाकर, जाना भी क्या है? गतिविधि है, एक मूवमेंट है। समझ में आ रहा है ना? आज जाकर क्या करना है? हाँ, सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाना। ये आदेश प्रभु यीशु केवल फादर सिस्टर लोगों के लिए दिया वाला आदेश नहीं है, हम प्रत्येक जन को दिया वाला आदेश है। इसी प्रकार जाकर हमको कलीसिया का स्थापना करना, प्रभु यीशु की मसीह के बारे में जानकारी प्रदान करना, और उन लोगों के लिए मुक्ति का रास्ता खोलना, और उन लोगों को मुक्तिदाता यीशु प्रभु मसीह को विश्वास में, नंगे आंखों पर उन लोग देख नहीं पाएंगे, परंतु केवल विश्वास पर ही उन लोग देख पाएंगे। विश्वास की आंखों पर उनको क्या करना? प्रभु मसीह पर विश्वास में लाना हम प्रत्येक जन का काम है। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इस सुसमाचार से हम सीखे हैं कि हम नंगे आंखों से हम बहुत कुछ सीख नहीं सकते हैं, केवल विश्वास पर भी सीखना आवश्यकता है। और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हम लोग व्याख्या का आवश्यकता होता है। कोई हमको सही तरीका से सुसमाचार को समझाना आवश्यकता होता है।
और जब हम ये विश्वास को हम जब स्वयं पा लेते हैं, वो शिष्य लोग खुशी रह सकते हैं, वहीं पर ही बैठकर आनंदित मना सकते हैं, मांदार बजा सकते हैं, लोगों के आसपास को लोगों को बुलाकर वहीं पर भी प्रभु मसीह हमारे घर में आए, हम लोग दे के बोलकर वो लोग वहीं पर सीमित रह सकते थे। लेकिन वो लोग ऐसे नहीं रहे, उन लोग उठे और यरूशलेम लौटे और वहां उसी संदेश दिए। उसी प्रकार हम लोग भी अपने घर से उठना है, बाहर निकलना है और सुसमाचार को प्रचार करना है। तब तो हम लोग प्रभु मसीह को वही आदेश को पूरा कर सकते हैं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के अच्छे शिष्य बने, प्रभु मसीह को आदेश को हम अपने जीवन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा और अपने विश्वास के द्वारा पूरा करने के लिए हम अपने आप को पूरी रूप से तैयार करें। आमीन।